वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं देश 2020 में। राहुल गांधी का जेनजी प्लान का देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे जेनजी, देश के युवा और छात्र वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल के जेनजी प्लान पर घमासान बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बोले, हताशा में अर्बन नक्सल बनने की राह पर राहुल देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। कहा, राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के पोस्टर बॉय, उनका रिमोट कंट्रोल सीमा पार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, बीजेपी जेनजी के आंदोलन के साथ जेनजी आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। सपा नेता अबू आजमी का भड़काऊ बयान। कहा, युवाओं को सड़क पर उतारना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, देश को कुर्बानी चाहिए। ओवरसीज कांग्रेस चीफ सैम पित्रोदा का फिर विवादित बयान। बोले, पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है, पाकिस्तान में होने पर कभी नहीं लगा कि विदेशी धरती पर हूं। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले कि देश विरोधी बयान देना कांग्रेस की आदत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैम पित्रोदा के निर्देशों पर सेना का अपमान कर रहे थे राहुल। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया का बड़ा दावा। का 2006 में भारतीय खुफिया अफसरों की पहल पर यासीन मलिक से मिला था हाफिज सईद। कांग्रेस का वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान। प्रियंका गांधी ने लोगों से जुड़ने की अपील की। केरल कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच वायनाड दौरे पर गांधी परिवार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों एक साथ वायनाड पहुंचे। कल गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस अनिल चौहान का खुलासा। कहा, रात 1:30 बजे का समय जानबूझकर चुना गया, तड़के ऑपरेशन करते तो नमाजी बाहर होते। रांची के कार्यक्रम में सीडीएस बोले कि फौज एकमात्र ऐसी जगह जहां पर कोई भाई भतीजावाद नहीं, काबिलियत ही फौजियों की पहचान होती है। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। का टारगेट हासिल करने के बाद हमने युद्ध रोका, हमें युद्ध लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। एयर चीफ मार्शल बोले कि युद्ध लंबा खींचने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया युद्ध शुरू करके जल्दी खत्म करना भारत से सीखे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सैन्य डील पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, भारत और सऊदी में साझेदारी काफी गहरी, उम्मीद है आपसी हितों का ध्यान रखा जाएगा। तेलंगाना के इंजीनियर की अमेरिका में मौत, शव लाने के लिए परिवार की केंद्र सरकार से गुहार। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जेल में बंद वरवर राव को झटका। हैदराबाद में इलाज कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। मेडिकल बिल की शर्तों के साथ मुंबई में ही रहना होगा। असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त चोट लगने से जान गई। गैंगस्टर मूवी के गाने या आली से मिली थी शोहरत। प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी ने कदम का पौधा लगाया। हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने तोहफे में दिया था। और आइए अब आपको दिखाते हैं यूपी की सभी बड़ी खबरें यूपी 2020 में। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में शामिल 5वें आरोपी का हाफ एनकाउंटर। रेकी करने वाले बदमाश के पैर पर गोली लगी। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में 2 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। अभिनेत्री के घर पर गोली चलाई थी। शूटर्स के एनकाउंटर पर भड़का गैंगस्टर रोहित गोदारा। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस को दी धमकी, कहा कि इसका बदला लेंगे। मथुरा में 25,000 के इनामी बदमाश का एनकाउंटर। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर पर पुलिस ने मारी गोली, तमंचा और बाइक मिला। कन्नौज में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के बच्चे को बंधक बनाया। 7 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने छुड़ाया आरोपी का हाफ एनकाउंटर। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत। फर्जी हस्ताक्षर मामले में हाई कोर्ट ने दी जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। बीजेपी नेता अपर्णा यादव की मां अम्बी बिष्ट के खिलाफ एफआईआर। विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के मामले में केस दर्ज किया। हापुड़ में बाइक पर भाई के साथ जा रही लड़की से छेड़छाड़, शिकायत के बाद चारों मनचले गिरफ्तार। मेरठ में रास्ते के विवाद को लेकर 2 समुदाय में हिंसा, ताबड़तोड़ फायरिंग में 1 को गोली लगी। 6 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश में पुलिस। मेरठ के सरदाना में सलावा गांव में सांप्रदायिक झड़प के बाद बुलडोजर एक्शन, आरोपियों के अवैध निर्माण को ढा दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कुशीनगर में गौतस्कर पुलिस के खौफ से बेपरवाह, घर के बाहर खूंटे में बंदी गाय को लग्जरी गाड़ी में डालकर ले जाने का वीडियो वायरल। बुलंदशहर के मुस्लिम इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुट भिड़े, मारपीट में कई छात्र जख्मी। इटावा जिला अस्पताल में तैनात इमरजेंसी डॉक्टर को जबरन उठाकर ले गई पुलिस। एसएसपी की मां की तबियत खराब का हवाला दिया, 2 सिपाही लाइन हाजिर। कानपुर में टहलने निकले बुजुर्ग पर गाय का हमला, अस्पताल में भर्ती, बुजुर्ग की हालत गंभीर। गाजियाबाद पुलिस ने 11 राज्यों में साइबर ठगी करने वाले गिरोह को दबोचा। नौकरी और गैस एजेंसी के नाम पर ठगी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल, स्थानीय लोगों का नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन। मेरठ के खरखौदा में तेज रफ्तार बाइक चलाने से टोकने पर बवाल, गांव में घुसकर दलित युवक को पीटा। बिजनौर में आदमखोर गुलदार का आतंक, पिछले 2 हफ्ते में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की जान ली। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले एसपी अनिल चौधरी की संबल से विदाई, स्थानीय लोगों ने फेयरवेल दिया। अब बिहार से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए बिहार 2020 में।
बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, चुनावी रणनीति, सीट बंटवारा, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 78 सीटों की डिमांड कर रही है। आरजेडी कांग्रेस को मनमानी सीट देने के लिए तैयार नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस को आईना दिखाया। मृत्युंजय तिवारी बोले, आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी ताकत तेजस्वी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा। बिहार का चुनावी समीकरण साधने के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का चौथा दिन, सुपौल के रास्ते सहरसा पहुंची यात्रा, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा थाना हो या ब्लॉक, बिना घूस दिए काम नहीं होता। इस बार बिहार की जनता भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए तैयार। तेजस्वी की यात्रा को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ड्रामा बताया, कहा कि ये बिहार अधिकार यात्रा नहीं, तेजस्वी के लूट की यात्रा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, कांग्रेस ने पूरे देश को धर्मशाला बनाया, घुसपैठियों को बढ़ाने के लिए आरजेडी कांग्रेस के गोदी में बैठी। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, का इंदिरा गांधी ने भी घुसपैठिया मुक्त भारत की बात कही थी, लेकिन कभी घुसपैठियों को रोका नहीं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी को दिखाया आईना, कहा कि भारत बांग्लादेश और नेपाल नहीं है, हमारे लोग तानाशाही विचारों को स्वीकार नहीं करते। राहुल गांधी के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने किया समर्थन, कहा कि अगर हम अभी स्थिति नहीं सुधारेंगे तो सब कुछ अराजकता में बदल जाएगा। मोकामा में तेजस्वी के पेन बांटने के तरीके पर बीजेपी ने खड़े किए सवाल, कहा इस तरह से कलम फेंकना मां सरस्वती का अपमान। जेडीयू ने भी सवाल खड़े किए। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले कि तेजस्वी का पेन बांटना सामाजिक गुना है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने फंडिंग को लेकर प्रशांत किशोर को घेरा, कहा घाटे वाली कंपनी करोड़ों का फंड कैसे दे रही है। संजय जायसवाल बोले कि घाटे वाली कंपनियों से प्रशांत किशोर का इलू क्या है, ये तो घोटाले में लालू यादव से भी आगे निकले। संजय जायसवाल के आरोपों पर प्रशांत किशोर का पलटवार, कहा जल्दी खुलासा करूंगा, जो लोग फड़फड़ा रहे हैं वो धराशायी हो जाएंगे। बिहटा में 300 करोड़ की लागत से एसडीआरएफ का नया मुख्यालय भवन तैयार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। अररिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बना जंग का अखाड़ा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में जमकर लात घूसे और कुर्सियां चढ़ी। शिक्षक की भर्ती के लिए पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन निकालने की मांग। मुजफ्फरपुर में हाईवे पर चलती वैन में आग लगने से बचा हड़कंप, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। बाकी राज्यों की खबरें देखते हैं राज्य 2020 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका, प्रेसिडेंट समेत 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी की जीत। एनएसयूआई को सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का पद मिला। प्रेसिडेंट पद पर 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते एबीवीपी के आर्यन मान, सेक्रेटरी पद पर कुणाल चौधरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर दीपिका झा की जीत। दिल्ली के शालीमार बाग में हिस्ट्री शीटर गुड्डू का एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। मर्डर और रेप के कई मामलों में वांटेड था। गैंगस्टर्स के 58 ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की रेड। नीरज पवाना का पिता प्रेम सिंह समेत 6 गिरफ्तार। हथियार, बुलेट प्रूफ एसयूवी, 50 लाख कैश और गोल्ड मिला। दिल्ली में किराए के घर से महिला का शव मिला, पति लापता, पुलिस को हत्या की आशंका। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग, बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। गुरुग्राम में दबंगों ने ढाबा मालिक को पीटा, खाने के पैसे मांगने पर डंडे से पिटाई, 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई में आईफोन 17 के लिए मारामारी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एप्पल स्टोर पर लोगों में हाथापाई, काउंटर खोलते ही घंटों से लाइन में लगे लोग आपस में भिड़ गए। बॉम्बे हाई कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, अब तक जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मध्य प्रदेश की सीधी में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकराई, 3 लोगों की मौत। जमीनी विवाद को लेकर उज्जैन के ताजपुर में 2 पक्षों का झगड़ा, लाठी डंडों से मारपीट, पथराव में महिलाओं समेत कई लोग जख्मी। पश्चिम बंगाल के नाडिया में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या, हमलावरों ने घर में घुसकर मारा। बीजेपी और पीड़ित परिवार का टीएमसी के गुंडों पर आरोप। राजस्थान के सीकर में हाईवे पर ट्रक और पिकअप वाहन की जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद ट्रक हाईवे पलटा। राजस्थान के दौसा में दुकान पर बैठी लड़की से छेड़छाड़, विरोध करने पर सामान लेने आए लड़कों ने मारपीट की। पंजाब के लुधियाना में टेंडर विवाद में ठेकेदार का जानलेवा हमला, आरोपियों ने बिल्डर के बेटे की टांग तोड़ दी, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बेंगलुरु के नर्सिंग कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हो गई, 9 छात्रों को कॉलेज मैनेजमेंट ने निकाला। ओडिशा के बालासोर में पति ने बीच सड़क पर पत्नी का गला रेता, आसपास खड़े लोगों ने पति को पकड़ा, महिला की जान बचाई। गुजरात के वडोदरा में पानी पूरी को लेकर महिला का हंगामा, दुकानदार के कम पानी पूरी देने पर महिला बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से तबाही, नाले के तेज बहाव में कई गाड़ियां बही। हैदराबाद में भारी बारिश से हालात बिगड़े, सड़कों पर जलभराव के बाद घरों और दुकानों में पानी घुसा।